दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे इंशाअल्लाह। और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम सूरा अल बकरा शुरू करते हैं। कुरान की दूसरी सूरा, जो कि कुरान की सबसे लंबी है ये सूरत, है ना, 2.5 पारी की है। तारुफ औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला, बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है ना, यही है ना तर्जुमा। ये कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत है। इसकी आयत क्या लिखा है, 67 ता क्या, तो ये इसको क्या पढ़ते हैं, 73 में उस गाय का, है ना, गाय का वाकया मज़कूर है जिसे दोज़ख नहीं, जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए इस सूरत का नाम सूरा बकरा है, क्योंकि बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। अच्छा, आज ही पता चला मुझे तो यार। देख लो, पढ़ने का फायदा हो रहा है ना। और आप लोगों को भी आज ही पता चला बनी होगा। इसराइल एक कौम थी ना। अच्छा, मुझे लगा वो वाली स्टोरी, वो वाली जो जिसमें बकरा ईद बनाते हैं, वो दुम्बे को बच्चे को ज़िबा करने के लिए करते हैं। सूरत का आगाज इस्लाम के बुनियादी अकाइद यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत के बयान से हुआ है। इसी ज़मन में इंसानों की 3 किस्में यानी मोमिन, काफिर और मुनाफिक बयान की गई हैं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या बयान फरमाया गया है इस सूरत में, ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो। इसलिए सब कहते हैं, मैं कुरान जो सुनती हूँ, कि हमें अल्लाह ने ऐसे ही मतलब सिर्फ दुनिया में यूं ही नहीं भेज दिया है। मोमिन का एक मकसद है कुछ इस दुनिया में भेजने के लिए, है ना, बस खा ले पी ले जी ले, हाँ, जो वाली फिलॉसफी नहीं है। हाँ, हमें कुछ किसी मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है, मतलब शायद यही कि दीन को फैलाओ। अब वो पढ़ो आगे पता चलेगा। इसके बाद आयत के एक तवील सिलसिले में बुनियादी तौर पर खिताब यहूदियों से है, जो बड़ी तादाद में मदीना मुनव्वरा के आसपास आबाद थे। उन पर अल्लाह ताला ने जो नेमतें नाजिल फरमाई और जिस तरह उन्होंने नाशुक्री और नाफरमानी से काम लिया, इसका मफजल बयान है। पहले पारे की तकरीर यबा, क्या पढ़ेंगे इसे, यबा तकरीबन। अच्छा, पहले पारे के तकरीबन आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। अच्छा, इसका पूरा वो दे रखा है, कंटेंट सूरत का है। किसमें क्या? हाँ, इसलिए कि उन्हें ना सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। उन सबको याद दिलाया गया है कि वो खालिस तौहीद के कायल थे और उन्होंने कभी किसी किस्म के शिर्क को गवारा नहीं किया। इसी ज़मन में बैतुल्लाह की तामीर और उसे किबला बनाने का मौजू ज़ेर बहस है। तो फिर ये अच्छा बे का है नुक्ता, ज़ेर बहस आया है। मुझे पढ़नी नहीं आती है आप उर्दू, इसलिए मैं बीच में अटक सीख जाओगे, पहले से ज़्यादा सही हो गई है। दूसरे पारे के शुरू में इसी के मुफज़ल अहकाम बयान करने के बाद इस सूरत में मुसलमानों की इनफरादी
और इज्तमाई ज़िंदगी से मुतालिक बहुत से अहकाम बयान फरमाए गए हैं, जिनमें इबादत से लेकर माशिरत, ख़ानदानी उमूर और हुक्मरानी से मुतालिक बहुत से मसाइल दाखिल हैं। तो हमें पता चल गया कि किस बारे में है सूरह बकरा। तो इसमें कितनी आयत पढ़ते हैं इसे? ये 6 है ना? 286 286। ठीक है। और रुकुआत 40 हैं। और ये मदीना में नाज़िल हुई है। सूरह अल बकरा मदीना दूसरी सूरत। और ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं पता, या तो इतनी बार में नाजिल हुई होगी शायद। हाँ, दिमाग है आपके अंदर, देख लो, दिमाग है मेरे अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। इनका अलिफ लाम मीम का तर्जुमानी होता है जो ऐसे अल्फाज होते हैं, अल्फाज है, जैसे हाम मीम है ना, स्वाद, ये सब अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये हर अल्फाज के लिए 10 नेकी मिलती हैं पढ़ने। जैसे अलिफ के लिए 10, लाम के लिए 10। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। सूरह बकरा मदनी है और इसमें 286 आयतें हैं और 40 रुकू हैं। बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। लेकिन मैंने तो याद किया है जो निहायत रहम। हाँ, तो वही मतलब पर्यायवाची समझ लो, एक ही ठीक है, मतलब वही है उसका। अलिफ लाम मीम। ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, बेशक ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए। अच्छा, यानी मुत्तकी लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं, अल्लाह के हुक्मों का पालन करते हैं। पढ़ो। अच्छा, मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में ये हरूफ इसी तरह अलग अलग नाजिल हुए थे। उनको हुरूफ़े मुक़त्तआत कहते हैं। और सही है ना? और सही बात ये है कि उनका ठीक मतलब अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं। जो अलिफ लाम मीम बता रहे थे, क्या बात है, मुझे पता है क्योंकि मैं सुनती भी हूँ। ये अल्लाह ताला की किताब का एक राज है जिसकी तहकीक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं और अकीदे या अमल का कोई मसला उनके समझने पर मौकूफ नहीं। अब दूसरी ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। ये अच्छा ठीक, हाँ ठीक है। यानी इस किताब की हर बात किसी शक व शुबह के बगैर दुरुस्त है। इंसान की लिखी हुई किसी किताब को 100% शक से बाला तर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इंसान कितना ही बड़ा आलिम हो, इसका इल्म महदूद होता है और अक्सर इसकी किताब इसके ज़ाती गुमान पर मबनी होती है, समझा। अच्छा, लेकिन चूंकि ये किताब अल्लाह ताला की है जिसका इल्म लामहदूद भी है और 100% यकीनी भी, इसलिए इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। किसी को शक हो तो ये इसकी नासमझी है कि नासमझी की वजह से होगा। किताब की कोई बात शुबह वाली नहीं है। बेशक अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या हमें कोई चीज़ अस्तगफिरुल्लाह गलत लग रही है तो वो हमारा वो है, हमें आलम दीन से जो हाँ इसके ज़्यादा जानने वाले हैं, रखते हैं, किसी मुफ्ती से राब्ता करें और जो भी
ज़्यादा, क्योंकि हमारी वो समझ नहीं है जो अल्लाह मतलब क्योंकि वो लोग इन्हीं किताबों में उनका बचपन गुजरा, उनकी जवानी गुजरी, तो वो ज़्यादा तहकीक करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, हमें उतना नहीं पता। अब कहीं कहीं वर्ड आते हैं काफिर, ये कर दो वो कर दो, तो वो सब उस टाइम पे किस वजह से आए थे वो हम नहीं जानते। हम तो अपनी मर्जी से कुछ भी चीज़ें पॉइंट आउट कर देते हैं, और जो गलत लगता है उसको फिर वो करके उस पर बवाल भी तो मचाते हैं। हाँ, तो ये नहीं करना चाहिए। तो नहीं, तो ये मैंने इसमें भी जैसे मैं कई बयान सुनती हूँ बहुत, मतलब काफ़ी मौलाना के, तो वो भी यही बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं, तो ये हमारी समझ है, क्योंकि अल्लाह ने हमें एक मतलब हमें ये जो जहन दिया है वो मतलब बहुत कम, हाँ, मतलब अल्लाह का जो क्या बोलेंगे विजन, हम उस विजन पे नहीं जा सकते, है ना। चलो, अगरचे कुरान करीम ने सही रास्ता हर एक को सही रास्ता हर एक को दिखाया है, ख्वाह वो मोमिन हो या काफिर। इसलिए इसके मानी के लिहाज से इसकी हिदायत सबके लिए है, लेकिन नतीजे के एतबार से देखा जाए तो इस हिदायत का फ़ायदा उन्हीं को पहुंचता है जो इसकी बात मानकर इसके तमाम अहकाम और तालीमात पर अमल करें। इसलिए ये फरमाया गया है कि ये हिदायत है डर रखने वालों के लिए जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। ये क्या है? अलख है, अलख। डर रखने का मतलब ये है कि इंसान ये बात हमेशा पेशे नज़र रखे कि इसे एक दिन अल्लाह के हुजूर अपने तमाम आमाल का जवाब देना है, लिहाजा मुझे कोई काम ऐसा ना करना चाहिए जो इसकी नाराज़ी का बाइस हो। इसी खौफ और ध्यान का नाम तकवा है। बेदेखी चीज़ों के लिए कुरान करीम ने गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। इससे मुराद वो चीज़ें हैं जो अनोखे आँखों से दिखाई नहीं देती, ना हाथ से छू कर या नाक से सूंघ कर उन्हें महसूस किया जा सकता है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की वही के ज़रिए मालूम होती है। यानी या तो कुरान करीम में उनका जिक्र है या आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए वो बातें मालूम करके हमें बताई हैं। मसलन अल्लाह ताला की सिफ़ात, जन्नत व दोज़ख के हालात, फरिश्ते वगैरह। यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की ये तारीफ़ की जा रही है कि ये लोग सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर यकीन करके उन चीज़ों को दिल से मानते हैं जो उन्होंने आँखों से नहीं देखी। ये दुनिया चूँकि इम्तिहान की जगह है, इसलिए अगर ये चीज़ें उन्हें आँखों से नज़र आ जाती हैं और फिर कोई शख्स उन पर ईमान लाता तो कोई इम्तिहान ना होता। अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को इंसान की निगाह से पोशीदा रखा है। ठीक है, अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जी, ना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है और लोग वीडियो पूरी भी नहीं देखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो पढ़ रहे हैं वो समझ में भी आए, और जो बस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना गया, समझ में आए और उस पर हम अमल भी करें। और जो आप लोग देख रहे हो तो बस देखने के लिए नहीं देखना, एक बार देखो, 2 बार देखो, जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक देखते रहो, है ना। चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, अब अगले हफ्ते मिलेंगे। नहीं, अच्छा, नहीं मतलब पता नहीं
हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।